मामून रशीद समुद्री सफर में जा रहा था, समुद्र का सफर करना था उसने। तो उसने अपने एक सिपाही से कहा कि जा इमाम रजा से दुआ लिखवा के ला कि अगर समुद्री सफर में कोई परेशानी तकलीफ मुसीबत आ जाए तो मैं दुआ पढ़ लूँ। इमाम रजा का सिपाही चलता हुआ दरबार में आया। दरबार के बाहर इमाम से मुलाकात ना हुई, मारूफ करखी से हो गई। ये मारूफ करखी इमाम का चहेता नौकर है, गुनियतुल तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे सुन्नी भाई गौस पाक कहते हैं। उन्होंने अपने किताब के पहले सफ़े पे लिखा है कि जहाँ से मैंने फैज़ हासिल किया, गौस पाक जिसे सुन्नी मेरे भाई 11वीं वाला पीर कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सफ़े अव्वल में लिखा है कि मैंने फैज़ लिया था अपने उस्ताद जुनैद बगदादी थे, उन्होंने लिया था सराय सक्ती थे, सराय सक्ती ने लिया था करनी से, और करनी ने फैज़ लिया था मारूफ करखी से। जो मेरे सुन्नी भाइयों का गौस पाक है वो चौथे पुष्प पे जाके मेरे इमाम रजा के माशकी का शागिर्द है। इमाम रजा के शागिर्द का शागिर्द नहीं, माशकी का शागिर्द है। मरूफ करखी तो पानी भरता था मेरे 8वें बादशाह। मामून का सिपाही आया, उसने कहा, मामून ने कहा को दीवार लिखा के दे। मरूफ अंदर गया, थोड़ी देर बाद एक टुकड़ा कागज का उसके हवाले किया, ये पकड़ दुआ। मामून से कहना मुश्किल है तो इसे पढ़ लेना। सिपाही ने वैसे ही दुआ पकड़ी, आके मामून को दे दी। मामून ने जेब में रख ली, चला गया। सफर शुरू, ऐन समुद्र के वस्त में पहुंचा। थपेड़े, तूफान, हवाएं, मझधार, यूं हचकोले लेने शुरू हुई कश्ती। जल्दी जल्दी अपने जेब में हाथ डाला, वो दुआ निकाली। दुआ निकाली तो उस दुआ में लिखा था, मेरे अल्लाह मेरी कश्ती को बचा, तुझे मारूफ करखी का वास्ता, मेरी कश्ती बचा, तुझे रजा का वास्ता नहीं, मारूफ करखी का वास्ता। मारूफ करखी का नाम पढ़ना था। मामून गुस्से में लाल पीला हो गया। अपने सिपाही से बुलवा के कहने का, दुआ किसने लिखी? उसने कहा, मौला रजा ने। मिला था इमाम से? नहीं। किसको मिला था? उसने कहा, जब मैं गया तो दरवाजे पे मारूफ खड़ा था, तो मैंने मारूफ से कहा था दुआ लिखवा के लाओ। उसने कहा, धोखा कर दिया उसने, बजाय इमाम से लिखवाने के खुद ही लिख दी। वो मुझे मारना चाहता है। ये कह के उसने गुस्से से उस कागज के टुकड़े को यूं लेके यूं गुस्से में दरिया में समुद्र में फेंका। जैसे ही समुद्र के साथ टुकड़े का लगना था, लहरें अपनी जगह पे वापस आ। डूबती हुई कश्ती दोबारा आके सतह समुद्र पे तैरने लगे। सांसें वापस आ गई, जिस्म में जान वापस पलट आई। सारा सफर मामून रशीद ने परेशान होकर किया। वापस आया, सीधा दरबार में गया, अपने तख्त पे बैठ के कहने लगा, मारूफ करखी को गिरफ्तार करके लाओ। मारूफ करखी को मामून रशीद के सामने पेश किया गया। मामून रशीद ने कहा कि मारूफ, जब मेरा नौकर आया था इमाम रजा से मिलने, तूने इमाम से नहीं मिलने दिया। उसने कहा, नहीं मिलने दिया। क्यों? उसने कहा, तेरे नौकर ने कहा था कि मामून ने को दुआ लिखवानी है। मामून रशीद ने कहा, फिर वो दुआ किसने लिखी थी? इमाम रजा ने? मारूफ करखी ने कहा, नहीं। किसने लिखी थी? मैंने। इमाम रशीद ने कहा, हाथ हो गई है, इतना बड़ा इतराफ कर रहा है, दुआ मैंने इमाम से लिखवानी थी, तूने क्यों लिखी? जुमला कहा है, शाम तक जुमले की ठंडक महसूस होगी। मारूफ करखी आंखों में आंखें डाल कहता है, वो नबियों का मुश्किल कुशा है। हाय हाय हाय, वो हाजत रवाई अंबिया हैं। तेरे जैसों की मुश्किलें तो मैं भी डाल देता हूं। इसलिए इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल का एक बड़ा मशहूर फारसी का शेर था, उसने कहा, जब मुझे मुश्किल होती है मैं शर्माते हुए अली से नहीं मांगता, कंबर से मांग लेता। मेरी ख्वाहिशात तो कंबर भी पूरी कर देता। अच्छा, तो फिर दुआ किसने लिखी? उसने कहा, मैंने लिखी। मारूफ करखी ने जब ये कहा मैंने लिखी, उसने कहा, तूने एतराफ कर लिया, सजा तुझे दूंगा, लेकिन पहले ये बता तूने कौन सा चिल्ला काटा है? तुझे इमाम रजा ने कौन सा वजीफा बताया है, जो वजीफा पढ़ने की वजह से तेरे नाम से भी अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल कर लेता है? वजीफा बता, तस्बीह बता, क्या पढ़ता है, क्या कहा है तुझे इमाम ने?
जान नहीं तेरी छोड़ूंगा, वजीफा बता जिंदा छोड़ दूंगा, वजीफा ना बताया सर काट दूंगा, सदके हो जाऊं 8वें बादशाह तेरे नौकरों के। मरूफ करखी मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा ना कोई वजीफा किया है ना कोई चिल्ला काटा है, 14 साल हो गए मुझे बतूल के बेटे का पानी भरते हुए, दिन में कई बार मुझे बुलाता मारूफ पानी ला, मारूफ मुसल्ला ला, मारूफ मेरा घोड़ा ला। इतनी बार उसकी जुबान से मेरा नाम निकलता है, मारूफ मारूफ मारूफ। इतनी बार बार से कुरान मेरा नाम लेता है, उनकी जुबान से मेरा नाम निकले और मेरा नाम किसी की मुकद्दर और किस्मत और तकदीर को भी नहीं बदल सकता। जब वो मुझे मारूफ कहता है तो मेरा नाम इसमें आजम हो जाता है। ये जो नाम ले वो इसमें आजम हो। आज भी मशहद जाके देखो, 8 सेहन मेरे मौला के, कैसी बादशाही, सोने के दरवाजे, चांदी की जरी, नौकरों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल। आते इमाम रजा के नौकर हैं, लेकिन जब हरम में दाखिल होते हैं बादशाह हो जाते हैं। इमाम रजा के नौकरों की पापोश संभालने के बंदोबस्त, नौकरों के खाने, आंखें खीरा हो जाती। 8वां शहनशाह इतना आबाद, नजफ में अमीर अल मोमिनीन के हरम में भी इतनी अमीरी नहीं है। जो जाहिर बैठे वो तो मेरी गवाही दें, करबला में अब्बास के हरम में भी इतनी अमीरी नहीं है। आले मोहम्मद में से सबसे ज्यादा अमीरी 8वें बादशाह के हरम में। सेहन, सोना, चांदी, मेहमानों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल। लेकिन इंसान का जिगर फट जाता है जब इंसान जरी पे जाके जियारत पढ़ता है तो लिखा अस्सलामु अलैका या गरीब। कायनात का इतना बड़ा अमीर खुद को गरीब कहलवा के सलाम करता है।